प्रभा, अरे सुशील, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? प्रभा अभी तक घर नहीं पहुंची। हर रोज तक 2 बजे तक आ जाती है, लेकिन अभी शाम के 5 बज चुके हैं। वो तो अपने रोज के टाइम पर यहाँ से जा चुकी है। कहाँ रह गई होगी? और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हो सकता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो और वो किसी काम से रास्ते में रुक गई हो। तुम चिंता मत करो, आ जाएगी वो। चिराग, दूध पी लो। कहाँ गया है मेरा बड़ा बदमाश, क्या कर रहा है? हाँ? दूध नहीं पिएगा तू? चल पी ले, दूध पी ले। अरे सुशील, तुम बाहर क्यों कर रहे हैं? अंदर क्या रहा है तू? चल 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 अंदर आ। 2 मिनट के लिए तू बाहर आना, कुछ बात करनी है। अंदर आजा, आराम से बैठ के बात करते हैं। अरे चलना है यार। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? यार वो प्रभा अभी तक कंप्यूटर सेंटर से आई नहीं है। हर रोज 2 बजे तक आ जाती है, लेकिन अभी तक नहीं आई है। और वो कहीं जाती है तो मुझे फोन करती है, और आज तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। यार कहीं वो... अरे नहीं यार, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। भाभी जी कहाँ जाएगी? और वैसे भी अपने से 15 साल छोटे तू जैसे गबरू जवान को छोड़कर कहाँ जाएगी यार? तू एक काम कर, तू घर जा, क्या पता भाभी अब तक घर पहुंच गई हो। अच्छा सुशील सुन, इनकेस अगर भाभी कल सुबह तक घर पे नहीं आई ना, तो मैं खुद चलूंगा तेरे साथ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों? अरे अभी तो तू बोल रहा था कि वो घर आ चुकी होगी। मुझे भरोसा है वो आ चुकी होगी। मैं अभी जाके चेक करता हूँ। आ गई होगी वो। सुना मंजुला, इस बार पंचगनी जा रहे हैं पिकनिक पे। मैं तो ना बड़ी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या हुआ? अरे सोच रही हूँ कि पिकनिक पे ना जाऊँ। 3 दिन अभी और ताशु मेरे बिना कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे वो लोग अकेले। मैं नहीं। मंजुला जरा एक मिनट। अच्छा सुन, ताशा ठीक तो है ना? हाँ, आजकल वो बहुत झूठ बोलने लग गई है। कह रही थी मम्मी पापा को मारती है। वो तो अच्छा हुआ उसने ये सारी बातें मुझसे कही। मैं तो तुझे जानती हूँ, किसी और से कह देती तो। हो सकता है उसने मुझे और अभी को मजाक मजाक में लड़ते हुए देख लिया होगा, शायद इसलिए तुझे ऐसा कह दिया होगा। खैर, मैं फिर भी उससे बात करूंगी। चल ठीक है, उसे समझा देना। गागल क्यों नहीं कर रही हो ताशा? क्या हुआ? पापा, मम्मी आपको इतना मारती क्यों है? बेटा, मम्मी हमसे इतना प्यार भी तो करती है। उनको स्कूल का, घर का टेंशन होता है, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ जाता है उन्हें। I'm sorry. अभी I'm really very sorry. पता नहीं मुझे क्या हो गया था। और ताशु, प्लीज मम्मा को माफ कर दो। मम्मा आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। एक ही प्लेट में खाना खाने से और एक दूसरे के साथ खाने से पति पत्नी में प्यार बना रहता है। अरे अब तुम खाओ। खाना बहुत अच्छा बना है। बिना कुछ कहे आखिर ऐसा क्या रिश्ता था अविनाश और मंजुला का? क्यों अविनाश इस घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था? क्या अविनाश मंजुला से बहुत प्यार करता था, या फिर वो शर्मिंदगी के डर से ये बात छिपा रहा था?
लेकिन ताशा ने तो स्कूल में सबको बता दिया था कि उसकी मम्मी उसके पापा को मारती है। मम्मी भी तो पापा को मारती है। क्या सच वही था जो दिखाई दे रहा था, या फिर सच कुछ और था? जहां एक तरफ अविनाश अपनी पत्नी की हिंसा से दुखी था, वहीं दूसरी तरफ सूरत में सुशील अपनी पत्नी के लापता होने से परेशान था। लेकिन फिर भी वो पुलिस से इस बारे में कंप्लेन करने से हिचकिचा रहा था। आखिर क्यों? क्या ये सिंपल सा मिसिंग केस था, या फिर इशारा था किसी बड़े जुर्म की तरफ? सर 3 दिन हो गए प्रभा को काम पे आए हुए, लेकिन इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। सर मैं प्रभा के घर भी गया था। प्रभा कहाँ है? इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? मैंने कितनी बार ट्राई किया। उसकी माँ की तबीयत खराब है ना, तो उसी में भूल गई होगी फोन करना आपको। लेकिन सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, प्लीज आप ही पता करो। तुम्हें अपने सारे एम्प्लॉयज की इतनी ही चिंता है या फिर इससे कुछ खास लगाओ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रभा अपने काम में बहुत अच्छी थी, ईमानदार थी, और आजकल ऐसे एम्प्लॉयज मिलते कहाँ हैं। उसका पति ढूंढते ढूंढते आया था मेरे कंप्यूटर सेंटर। मैंने उसको कहा भी कि पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। सुशील तुम पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते? पुलिस? फोन आया किसी का। प्रभा का फोन है। हाँ प्रभा, अच्छा माँ के यहाँ हो तुम? अरे कितना डरा दिया था मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं ही जाके कंप्लेंट कर देता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुमने उसे आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? सर आखिरी बार मैंने उसे 3 दिन पहले अपने कंप्यूटर सेंटर में देखा। उसके बाद ना तो मैंने उसे कभी देखा, ना ही उसके बारे में कुछ पता चला। तुम्हें पता है उसका घर कहाँ है? हाँ सर, मेरे कंप्यूटर सेंटर से 15 मिनट का रास्ता है, और वो चल के आया जाया करती थी। अरे अविनाश जी, अरे क्या हुआ? आपको तो काफी चोट लगी, काफी खून बह रहा है। ठीक है गौतम जी, मैं घर जाके पट्टी कर लूंगा, कोई बात नहीं। छोटी सी चोट है। आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं इट्स ओके। क्या किया तूने प्रभा के साथ? कहाँ है वो? बोल। मुझे क्या पता वो कहाँ है, मैं तो खुद उसे ढूंढ रहा हूँ साहब। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं क्यों कुछ करूंगा? वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि तूने अपनी पत्नी के साथ आखिर किया क्या है, और ये सब नाटक क्यों कर रहा है? अरे साहब आप लोग मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। उसके गायब होने के बाद पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो घर से चली गई है। अगर किसी को पता चलता तो सब लोग मुझे ताने मारते। तुमने उसे आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? सर जिस दिन वो गायब हुई थी उसी दिन सुबह, जब वो कंप्यूटर सेंटर के लिए निकल रही थी। क्या तुम्हारी बीवी की किसी के साथ अनबन थी? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छी थी, सब उसकी बहुत इज्जत करते थे, कंप्यूटर सेंटर में भी और मोहल्ले में भी। हमें पता चला कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अगली मुलाकात पुलिस स्टेशन में होगी। सर ये अजीब आदमी है सुशील, इसे अपनी पत्नी से ज्यादा लोगों की परवाह है। या तो ये बहुत सीधा है या फिर देर शाना। पटेल, इसकी पत्नी की मोबाइल को ट्रैकिंग पर डालो, आखिरी लोकेशन की डिटेल निकालो, वो कहाँ से गायब हुई, सभी पड़ोसियों से पूछताछ करो। ये भी पता करो कि सुशील के अलावा भी कोई उसकी लाइफ में दूसरा आदमी था। प्रभा की फोटो आसपास के सभी थानों में, सभी हॉस्पिटल्स में सर्कुलेट करवा दो। यस सर। मम्मी आ रही है ना वापस आज? अब मम्मी आएगी और तुम्हें इस प्यारे ड्रेस पे देख के बहुत खुश हो जाएगी। ताशा तैयार हो गई, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मम्मी आ गई। क्या हुआ बेटा? देखो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाय अविनाश, अब मंजुला की तबीयत कैसी है? तबीयत? क्या हुआ उसको? वो आप ही के साथ थी ना? मेरे साथ? वो तो पिकनिक आई ही नहीं। क्या?
आपने अपनी बीवी को आखिरी बार कब देखा था? पिकनिक वाले दिन सर, जब वो घर से तैयार होकर निकल रही थी ना तब। अभी ये तुम्हारा टाइम और अच्छे से खा लेना, ठीक है? और पिकनिक में बहुत एंजॉय करो, हमारी टेंशन बिल्कुल मत लो। हाँ हाँ एंजॉय करूंगी, बस तुम दोनों अपना ध्यान रखना और खाना टाइम पे खाना। हाँ, बेटा और तू भी अपना ख्याल रख। हाँ माँ ठीक है। आजा मेरा बच्चा, सुन पापा को तंग मत करना, मम्मा जल्दी आएगी। ओके चलो बाय 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 कर मम्मा को। बाय बाय बाय। सर हम स्कूल में उसका वेट कर रहे थे पर वो आई नहीं। उसका मैसेज आया था कि वो बीमार है और पिकनिक पर नहीं आ सकती। ये एक काम करिए, ये सारी डिटेल्स आप इन्हें लिखवा दीजिए। नेहा, इन सब की डिटेल ले लो। नीरज, इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो अविनाश की बीवी के पास घर छोड़ के भागने का क्या कोई और भी कारण था। मंजुला की माँ से भी मिलो। अविनाश के मुताबिक मंजुला की माँ ने भी मंजुला को पिकनिक पर जाने से पहले आखिरी बार देखा था। ओके सर। अविनाश सच कह रहा है सर, मैं घर पे ही थी मंजुला जब पिकनिक के लिए निकल रही थी। ऐसी वजह जिसके कारण आपकी बेटी खुद अपना घर छोड़ के गई? मुझे नहीं पता। मंजुला अपनी निजी जिंदगी के बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और वैसे भी हम उतने करीब नहीं थे। मैं घर और ऑफिस में इतना बिजी रहती थी कि हमारे बीच माँ बेटी का वो रिश्ता बन ही नहीं पाया। अगर किसी बात से वो परेशान थी भी तो मुझे नहीं पता। ठीक है आप जाइए, हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी इंफॉर्मेशन को छिपाना कानूनन अपराध है और कई बार इसी वजह से पुलिस अपनी तहकीकात ठीक से नहीं कर पाती और इन दोनों केसेस में यही हो रहा था। पूछताछ के दौरान अविनाश अपनी पत्नी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के बारे में चुप क्यों था? क्या वो शर्मिंदा था या फिर उसे डर था कि पुलिस उस पर ही शक करेगी? और सुशील, उसने पहले झूठ कहा था और अब भी ऐसा लग रहा था कि वो अपने अंदर कोई राज छिपाए हुए है, लेकिन इन दोनों की ये चुप्पी पुलिस को उलझन में डाल रही थी। क्या इन केसेस में अविनाश और सुशील ही मुख्य आरोपी थे या फिर मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की नजरों से बहुत दूर था? दो शहर, दो बीवियां, दोनों ही अपने घर से लापता। प्रभा हर दिन की तरह अपने काम पर गई, काम से ठीक समय पर घर जाने के लिए निकली लेकिन घर नहीं पहुंची। और दूसरी तरफ मंजुला, वो घर से पिकनिक के लिए निकली लेकिन ना तो पिकनिक पहुंची और ना ही लौटकर घर आई। आखिर कहां थी ये दोनों? क्या प्रभा और मंजुला का लापता होना महज एक इत्तेफाक था या फिर सोचा समझा जुर्म? क्या इन दोनों केसेस का आपस में कोई कनेक्शन था या फिर ये दोनों अलग अलग केसेस थे? सर एक बार मैं मंजुला के घर से गुजर रही थी, तभी उसके घर से बहुत ही जोर जोर चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। क्या हुआ मंजुला, सब ठीक तो है ना? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? और यहाँ पे चिल्ला कौन रहा था अभी? नहीं नहीं कोई नहीं, वो तो मैं टीवी देखते देखते एक्सरसाइज कर रही थी। सर वो सच ही कह रही थी, मैंने आज तक अविनाश और मंजुला को कभी लड़ते हुए नहीं देखा। इसके अलावा कोई अजीब बात? नहीं सर अजीब तो कुछ नहीं है, पर पता नहीं क्यों आजकल अविनाश का ध्यान कहाँ रहता है। सर वो बहुत मेहनती है पर काम की वजह से कभी कभी बहुत परेशान हो जाता था। उसका और उसकी बीवी के बीच का रिलेशन कैसा था? सर वो तो परफेक्ट कपल है। सर मंजुला ना बहुत ही ज्यादा लकी है जो उसे अविनाश जैसा पति मिला है। परफेक्ट कपल है सर दोनों लोग। थैंक यू सर। मैंने सभी जगह पूछताछ की है, सभी का यही कहना है कि मंजुला और अविनाश दोनों परफेक्ट कपल हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सर मंजुला का ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। ये देखो नीरज, मंजुला के फोन की लास्ट लोकेशन पंचगनी जाने वाले रास्ते की है। लगता है उस लोकेशन पर जाकर ही पूछताछ करनी होगी। हाँ बैठो। उस दिन तूने हमसे कहा था कि तेरी प्रभा से फोन पर कोई बात नहीं हुई। तेरा नंबर उसके लास्ट डायल कॉल में था। झूठ क्यों कहा तूने हमसे? मैंने झूठ नहीं बोला साहब, वो मैं हड़बड़ी में भूल गया हूँ आपको बताना। इतनी जरूरी बात तू कैसे भूल सकता है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भूल गया था। उसने फोन सिर्फ ये बोलने के लिए किया था कि वो 10 मिनट में वहां से निकल रही है और सीधी घर आ रही है। देख सुशील, अब अगर तू पुलिस वालों से सच छुपाए तो लंबा अंदर जाएगा।
हमें सब पता तेरी पत्नी के बारे में। वो जानबूझकर घर से नहीं भागी। चल अब ये बता कि जब वो घर वापस लौटकर नहीं आई तो तूने उसके बारे में पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? मुझे लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है और मुझे छोड़कर चली गई है साहब। बहुत शर्मिंदा था साहब, इसलिए पुलिस स्टेशन नहीं आया। मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। आप गलत आदमी पे शक कर रहे हैं साहब। साहब कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। प्लीज साहब ढूंढ दीजिए साहब उसे। ठीक है, जाओ अभी। सर शायद ये सच बोल रहा है, क्योंकि पड़ोसियों का कहना है कि दोनों में काफी अच्छे रिश्ते थे। चाहो तो सच छुपाना आसान होता है पटेल। धीरेन सही कह रहा था। हो सकता है सुशील को 15 साल का एज गैप अखरने लगा, वो अपनी बीवी से उकता गया और फिर कोई दूसरी लड़की मिल गई। इस सुशील का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालो, घर के लोगों से, आसपास के लोगों से, ऑफिस के लोगों से कड़ी पूछताछ करो, पूरा बैकग्राउंड निकालो। ओके सर। यानी आप कहना चाहते हैं कि पिछले 3 दिनों में मंजुला ने आपको एक बार भी फोन नहीं किया, ये बताने के लिए भी नहीं कि वो वहां ठीक तरह से पहुंच गई है या नहीं। आपको नहीं लगता अविनाश कि आप ही को एक बार फोन कर लेना चाहिए था या एसएमएस कर सकते थे? आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं? मैं मंजुला से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन पॉजिटिव हस्बैंड्स में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी की हर एक्टिविटीज पे नजर रखे। मंजुला मूडी है इसीलिए मैंने कॉल नहीं किया, बस बाकी कुछ नहीं। धीरज, मंजुला मूडी है ये बात हमें पहले किसी ने बताई नहीं। ये अविनाश हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। लेकिन सर अविनाश के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से अविनाश पिकनिक वाले दिन मंजुला की माँ के साथ उसके घर में। सर मंजुला के रिकॉर्ड्स। ठीक है तुम जाओ। थैंक यू सर। ये इस नंबर पे बात कर रही है। और सर ये देखिए मंजुला और अविनाश की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। उन दोनों की शादी 2 साल पहले हुई थी। और सर एक और खास बात, ये रहा मंजुला की पहली शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। यानी कि ताशा मंजुला और अविनाश की नहीं बल्कि मंजुला के पहले पति की बेटी है। अब तक मंजुला की कोई डिवोर्स की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। यानी कि हो सकता है उसने बिना डिवोर्स लिए ही दूसरी शादी कर दी। कि मंजुला के पहले पति की सारी डिटेल्स निकालो। हो सकता है ये नंबर उसी का हो। मंजुला की माँ और अविनाश दोनों को थाने बुलाओ, पता तो चले आखिर उन्होंने ये बात हमसे छुपाई क्यों। ओके सर। कसम से सर मुझे उसके पहले शादी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं खुद हैरान हूँ सर कि उसने अपने पहले पति से डिवोर्स लिए बिना ही मुझसे शादी कर ली। हाँ लेकिन तुम्हें ये तो पता था ना कि उसकी 5 साल की बेटी है, इसके बावजूद भी तुमने उससे शादी की। सर वो बहुत अच्छी थी इसलिए मैं उससे प्यार करने लगा। और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता। उसकी माँ को शायद पता होगा। सर मंजू की पहली शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। नौकरी की वजह से सालों मुझसे दूर रही और जब उसने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मुझे दी तो मुझे लगा कोई नाजायज रिश्ता रहा होगा। पर यह बात बहुत अजीब है कि उसने आपसे अपनी ही शादी की बात छुपाई। सर मेरी बेटी बचपन से ही इंडिपेंडेंट किस्म की थी और मैं उसे अच्छी परवरिश देने के लिए 2-2 नौकरियां किया करती थी। धीरे धीरे हम बहुत दूर होते चले गए। देखते ही देखते हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया। उसने मुझे अपने करीब ही नहीं समझा। ये सब मेरी गलती है। अरे बुक दो, अरे दो ना बुक। अरे मैंने कहा था ना कि कोई जरूरी काम होगा तो ही फोन करना। मंजुला ने 2 शादियां की थी। अविनाश उसका दूसरा पति था
और ताशा अविनाश की नहीं बल्कि मंजुला और उसके पहले पति की बेटी थी। तो मंजुला का पहला पति कौन था? कहीं मंजुला उसी के पास तो नहीं चली गई थी, या फिर कहीं उसका हाथ तो नहीं था मंजुला के गायब होने में? लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि मंजुला ने अपनी पहली शादी की बात ना तो अपनी मां को बताई थी और ना ही अविनाश को, या फिर वो दोनों शायद झूठ बोल रहे थे। ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब पुलिस ढूंढ रही थी और जवाब के रूप में उन्हें मिला एक फोन नंबर जिस पर अक्सर मंजुला की बात होती रहती थी। पुलिस को लगा कि वो नंबर मंजुला के पहले पति का होगा, लेकिन जांच करने पर पता चला कि वो नंबर बड़ौदा की किसी आशा मेहता का था। जी आशा जी, जी मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर अर्जुन खांडेकर। कोई जान पहचान वाला है मुंबई में आपका? ना, मुंबई में तो मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं। हाँ, मुंबई की एक इंश्योरेंस कंपनी से एक बाई मुझे बार बार फोन करके पूछती है मेरा बेटा और मेरे परिवार के बारे में, पर मैं भी उसको बार बार बोलती हूँ कि 2 साल हो गए, मेरा परिवार कहाँ है, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पोती सब गायब हो गए, कहाँ है पता नहीं। आशा जी, जिस नंबर से आपको फोन आता था वो इनका है, कौन है? हाँ, तुम्हारी बहू से। आप अपने बेटे की फोटो दीजिए। मंजुला और सुशील ने 7 साल पहले शादी की थी और 1 साल के बाद उनकी बेटी ताशा हुई। फिर 2 साल पहले वो सब घर छोड़कर चले गए और मंजुला ने अविनाश से शादी की और सुशील ने अपने से उम्र में 15 साल बड़ी प्रभा से। इधर मंजुला गायब हुई और उधर प्रभा। क्या इन दोनों के लापता होने में उनके पति सुशील और अविनाश का हाथ था? और मंजुला, वो इतनी उलझी हुई जिंदगी क्यों जी रही थी और उसने सुशील से डिवोर्स क्यों नहीं लिया? आएगा और तुम्हें कहा जाएगा। चलो पियो, जिद नहीं करते, पियो 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 पियो, पीना है पीना है पीना है। करने वाली कौन सी बात, ग्लास ही तो है। अगर मम्मी होती तो सोचा था 3 दिन पिकनिक पे जाऊंगी, आराम करूं, लेकिन नहीं। मत मारो उसे मंजुला, मत मारो। अच्छा है मम्मी नहीं है, भगवान करे वो कभी वापस ना आए। क्यों ऐसा नहीं कहते? देख, वो तुझसे बहुत प्यार करती है, वो जरूर वापस आएगी। ये मंजुला के पहले पति को पहले ढूंढो, मुझे लगता है वही अब इस केस में कुछ रोशनी डालेगा। लेकिन सर, आशा मेहता के हिसाब से गुजरात पुलिस उसे पिछले 2 सालों से नहीं ढूंढ पाई। नीरज, इस केस में कोई भी हमें पूरा सच नहीं बता रहा है। आशा मेहता के मुताबिक उसका लगता है कि उसका परिवार गुजर गया। दूसरी हैरान करने वाली बात यह है, जिस बहू के साथ उसने 5 साल गुजारे, उसी की आवाज वो फोन पे नहीं पहचान पाई। इंश्योरेंस कंपनी से एक बाई मुझे बार बार फोन करके पूछती है मेरा बेटा और मेरे परिवार के बारे में। ये आशा मेहता जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। मुझे लगता है इसका बेटा सुशील अपनी बीवी मंजुला से छुप रहा था, शायद इसी वजह से दोनों में डाइवोर्स नहीं हुआ। ये जरूर अपने बेटे के टच में होगी। ये आशा मेहता के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता नहीं कि मुझे लगता है कि इसका बेटा सुशील इस सारे फसाद की जड़ है। ओके सर। सुशील फोन केम नहीं उठा था। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पुलिस बहुत जल्द सच्चाई और मुख्य आरोपी के काफी करीब पहुंचने वाली थी। मंजुला की जिंदगी के पन्ने धीरे धीरे खुल रहे थे, लेकिन मंजुला के बिना अविनाश की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और ताशा का स्वभाव बदलता जा रहा था। छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे को। ताशा, छोड़ दो। क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो उसे। ताशा, छोड़ो उसे। छोड़ो। क्या कर रही हो ताशा? चलो मेरे साथ। तुमने मोहित को क्यों मारा? मेरी मर्जी। ताशा, ताशा, क्या कर रही हो बेटा? क्या कर रही हो तुम? क्यों मारा उसे? ताशा, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? तुम्हें खराब लगा ना कि तुमने मोहित को मारा? तुम्हें पता है ना कि किसी पे हाथ उठाना गलत बात है।
आपका अंदाजा सही निकला सर। आशा मेहरा पिछले 2 सालों से एक नंबर पर लगातार बात कर रही थी सर। डिटेल से पता चला है कि वो नंबर सूरत के सुशील के नाम रजिस्टर्ड है सर। जिस दिन हमने इससे पूछताछ की थी उस दिन भी इसने इस नंबर पर कांटेक्ट किया था। ये देखिए। फौरन सूरत के पीआई को इन्फॉर्म करो। ओके सर। वरना साहब मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि मैंने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दिए बिना प्रभा से शादी की थी। मैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ के भागा था तो इसलिए डिवोर्स नहीं हुआ था। यही बताने आया था साहब मैं आप। कहीं आप इस बात पर मुझे जेल में ना डाल दो। तो फिर तू अपनी पहली पत्नी से छुप क्यों रहा था? डाइवोर्स क्यों नहीं दिया तूने उसे? देख सुशील, तेरे पास ये आखिरी मौका है, सच सच बता दे वरना हम ये मान लेंगे कि तूने उसे मारा। मैं मारूंगा उसे? वो मारती थी मुझे। साहब मेरी माँ तो सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है कि मंजुला से बदला लेने के चक्कर में तूने उसे मार दिया। साहब मैं वहां से भाग गया था और जिस दिन से मैं घर छोड़कर भागा उस दिन से लेकर आज तक मैंने उससे कभी बात नहीं की साहब। वो पागल थी साहब, पागल थी। मैं डर गया था साहब, इसलिए मैं भाग गया था वहां से। लेकिन मंजुला ने तो दूसरी शादी कर ली थी, फिर भी वो तुम्हारी माँ को फोन करती थी, क्यों? वो मेरी माँ से मेरे बारे में फोन करके पूछती थी। हो सकता है कि उसको मुझसे डिवोर्स चाहिए था, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए मैं उससे मिलने कभी नहीं गया। साहब ये जरूर हो सकता है कि मंजुला को मेरी दूसरी शादी के बारे में पता चल गया और उसने कहीं प्रभा के साथ कुछ गलत। साहब वो बहुत खतरनाक औरत है साहब। वो कुछ भी कर सकती है साहब, कुछ भी कर सकती है। हाँ सर, मारती थी मुझे भी मंजुला। मेरे लिए ये शर्म की बात थी। किस मुंह से ये सच में एक्सेप्ट करता। इतना सब होने के बावजूद भी तुमने मंजुला से डिवोर्स क्यों नहीं लिया? सर मैंने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके उससे शादी की थी। अगर मैं उसे डिवोर्स ले लेता तो उनकी नजर में मैं एक मजाक बन जाता। तुम शुरू से ही झूठ बोलते आ रहे, अब तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लें? हो सकता है तुमने ही अपनी पत्नी को मारा हो। सर मैंने कुछ नहीं किया। नीरज, हो सकता है ये अविनाश झूठ बोल रहा हो, इसी ने मंजुला को मारा हो और बाद में दुखी होने का नाटक कर रहा हो। और सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजुला ने सुशील से बदला लेने के चक्कर में सुशील की दूसरी पत्नी प्रभा का मर्डर कर दिया? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सुशील की दूसरी पत्नी अपनी मर्जी से उसे छोड़कर चली गई हो, जिसे ढूंढने वो मुंबई आया और उसी के हाथों मंजुला का मर्डर हो गया। ये दोनों केसेस मंजुला के पास से जुड़े हैं नीरज। सूरत टीम से कहो सुशील के मूवमेंट्स को ट्रैक करे और मंजुला के गायब होने के बाद से मंजुला के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। ओके सर। आखिरकार पुलिस के हाथ एक नई जानकारी लगी, लेकिन ये जानकारी मुख्य आरोपी तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। इन दोनों ही केसेस में पुलिस अब तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये केस अपने आप ही सुलझ गया। थैंक यू सर। लोकल मॉर्ग में एक बॉडी मिली है, प्रभा के डिस्क्रिप्शन से मिलती है। सर लूट का मामला लगता है क्योंकि बॉडी पे कोई आईडी नहीं है, पर्स, मोबाइल सब कुछ गायब है। और सर जिस दिन प्रभा गायब हुई उसकी हत्या भी उसी दिन हुई थी। चलो चलकर देखते हैं कि बॉडी प्रभा की है कि नहीं, और बॉडी की शिनाख्त के लिए उसके पति सुशील को बुलवाओ। यस सर। सुशील, क्या ये प्रभा? सुशील, देखो सुशील, ये किसी चोर उचक्के का काम लगता है, क्योंकि प्रभा की बॉडी में रेसिस्टेंस के मार्क्स हैं। छोड़ना सर, मत छोड़ना सर। अभी घर जाओ। मत छोड़ना सर। पटेल सर देखने में तो चोरी का केस लगता है, लेकिन सबूत के बिना हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है मंजुला ने प्रभा की किसी को सुपारी दी और उस सुपारी किरल ने हमें गुमराह करने के लिए इस मर्डर को चोरी की शक्ल दी। हमारे सारे खबरें एक्टिव करो, रिकॉर्ड डेटा चेक करो, शायद कहीं से प्रभा के केस का कोई क्लू मिले। यस सर।
सर मंजुला के फोन से लास्ट एसएमएस जो भेजा था उसकी लोकेशन यही है, और जहां हमें मंजुला का फोन मिला वो लोकेशन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ अच्छी तरह से छानबीन करो। ओके सर। शिंदे वहाँ देखो। एक मिनट, ये डॉक्टर आंटी आपकी हेल्प ही तो करने आई है। बोलो बेटा, आपको अच्छा नहीं लगता था ना जब आपकी मम्मा आपको मारती थी, दर्द होता था और चोट भी लगती थी, है ना बेटा? बिल्कुल वैसे ही जब आप दूसरों को मारते हो उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी चोट लगती है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मुझे लगता है हमें सेकंड सेशन मेरे क्लिनिक पर रखना चाहिए। सर मंजुला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ये देखो नीरज, सब कुछ इस रिपोर्ट में छिपा है, लेके आओ इन्हें। ओके सर। इतने सालों से आपकी बेटी अपने घर में डोमेस्टिक अब्यूज देखती आई है। उसे समझना होगा कि हिंसा किसी भी तरह से सही नहीं है, लेकिन इसमें समय लगेगा। यू हैव टू बी पेशेंट। सर, मेरे वाइफ की डेड बॉडी आपको मिली है और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। बहुत हो चुका तेरा नाटक अविनाश, सब पता चल चुका हमें। मंजुला की मौत पिकनिक वाले दिन ही सुबह 4 से 5 के बीच में हो चुकी थी। पक्के सबूत मिले हैं आपके खिलाफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ सच सच बता दिया, इसलिए अब हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं अविनाश, तेरी सास ने सब सच सच बता दिया। देखो तुम्हारे दामाद ने कबूल कर लिया है कि मंजुला का खून उसी ने किया। उसने नहीं किया, मैंने किया अपनी बेटी का। मैंने मारा है मंजुला को, मैंने मारा है अपनी बच्ची को। पर वो मंजुला को मारना नहीं चाहती थी साहब, वो मुझे बचाना चाहती थी और उनका हाथ उड़ गया। हाँ? कितनी बार कितनी बार मारो मंजुला, क्या कर रही हो? मेरी बात नहीं सुनते हो, इसलिए प्यार करती हो तुमसे। हाँ करोगे आज के बाद ऐसा? करोगे क्या करे आज के बाद? मंजुला नहीं, मंजुला मारी डाली, मारी मंजुला, मंजुला मत मारो मंजुला। के बाद हमने मंजुला के पिकनिक जाने वाले रास्ते में जाकर उसका मोबाइल फेंक दिया। गलती मेरी थी, काम की वजह से मैं ही अपनी बच्ची का पूरा ख्याल नहीं रख पाई। अगर मैं अपनी बच्ची का ख्याल रखती तो मेरी बच्ची इतनी गुस्से वाली नहीं होती। मंजुला की हिंसक प्रवृत्ति में शायद तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन घरेलू हिंसा सहना और चुप रहना ये केवल आपकी ही गलती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है साहब। मेरे चुप रहने की वजह से मेरी बेटी वो भी। बहुत पहले मुझे आपके पास आना चाहिए था सर, अगर मैं आता तो शायद ये कुछ नहीं होता। हिंसा एक ऐसी खोखली जड़ है जो किसी भी पेड़ को नष्ट कर सकती है। अगर सुशील और अविनाश अपने ऊपर हो रही घरेलू हिंसा के बारे में आवाज उठाते तो आज मंजुला का ये हाल नहीं हुआ होता। सुशील शर्मिंदगी की वजह से चुप रहा और अविनाश भी, लेकिन आज दुख, आंसू और जिंदगी भर के अफसोस के अलावा क्या रह गया था इन दोनों के पास? क्यों मारा तूने मेरी बीवी को? क्यों? बोल। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हिंसा का विरोध हमेशा करें, क्योंकि हिंसा करना भी गलत है और सहना भी। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।